हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हलाल और जो झटका, ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं, इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या होता है। उसके बाद में आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो इस टाइम पे न्यूज़ में क्यों है। थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे हलाल जो सर्टिफिकेशन है वो किस तरीके से दिया जाता है और किन किन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिया जाता है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे जो इश्यूज है जो हलाल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको हलाल वर्ड के बारे में। तो देखिए, हलाल वर्ड जो है ये यहाँ पे हमारा क्या है, इस्लामिक एक वर्ड है। ये एक्चुअली में यहाँ पे एक अरेबिक वर्ड है, जो कि हमारा यहाँ पे इसका मीनिंग जो होता है वो होता है यहाँ पे परमिसिबल, यानी कि या फिर कह सकते हो लॉफुल। यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जो हमारा क्या है, जो अगर रिलीजन के हिसाब से देखा जाए, अगर इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से देखा जाए, तो जो चीज़ परमिसिबल होती है तो वो हो गई हमारी हलाल, और जो चीज़ परमिसिबल नहीं होती है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं हराम। तो हलाल में सिंपली क्या होता है, मेनली यहाँ पे जो हलाल वर्ड जो रिलेट करता है वो करता है यहाँ पे एनिमल्स की स्लॉटरिंग से। यानी कि जब हम एनिमल्स को, किसी को भी एनिमल को मार रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हलाल में क्या किया जाता है, उसकी नेक यहाँ पे काट दी जाती है, लेकिन उसकी पूरा का पूरा उसकी जो स्पाइन है उसको नहीं काटा जाता, सिर्फ आगे से उसकी नेक को काट दिया जाता है, लेकिन स्पाइन जो रहती है वो कनेक्टेड रहती है। अब इसका रीज़न यहाँ पे बताते हैं कि ताकि जितना भी यहाँ पे जो ब्लड है वो पूरा का पूरा जो भी एनिमल है उसकी बॉडी से निकल जाए, क्योंकि जो ब्लड का जो सेवन करना जो है वो कुरान में यहाँ पे लिखा गया है कि वो हराम है। तो यानी कि जो भी कोई भी जो एनिमल है उसका जितना भी मैक्सिमम जो ब्लड है वो इसकी बॉडी से बाहर निकल जाए, और यहाँ पे कोई भी जो ब्लड है वो जो है कोई भी एक जो रिलीजियस जो पर्सन है वो इसको इनटेक ना करे। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हलाल जो मेथड है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे झटका जो मेथड होता है एनिमल्स की स्लॉटरिंग का, उसकी। तो यहाँ पे झटका जो मेथड होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, एक ही बार में क्या होता है, जो जानवर है उसको जो पूरी की पूरी जो गर्दन है वो यहाँ पे काट दी जाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे इसका न्यूज़ में होने का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे इसके न्यूज़ में होने के मेनली 3 रीजंस है। सबसे पहला रीज़न तो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे हुआ क्या था, एक हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है यहाँ पे विश्व जैन संगठन। तो यहाँ पे ये जो एनजीओ ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है, और वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो ये हलाल मेथड है यहाँ पे एनिमल्स की स्लॉटरिंग करने का, इसको यहाँ पे बैन कर दिया। अभी यहाँ पे जो सेकंड जो यहाँ पे इशू था वो ये था कि अभी रिसेंटली देखा गया था कि झारखंड में एक फल बेचने वाला था, उसने अपनी दुकान के बाहर एक पोस्टर लगाया था और उस बैनर में उसने लिख दिया था कि हिंदू फलों की दुकान। तो यहाँ पे क्या था, इस वजह से क्या हुआ, किसी ने यहाँ पे कंप्लेंट कर दी पुलिस को, और इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेते हुए क्या किया, जो वहाँ पे उसका बैनर था उसको हटवा दिया था। और लास्ट में पुलिस ने ये भी फिर सोशल मीडिया वगैरह पर यहाँ पे काफ़ी पोस्ट भी करी कि देखिए हमने यहाँ पे जो ये पोस्टर है हटवा दिया है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब थर्ड जो यहाँ पे रीज़न आता है हलाल सर्टिफिकेशन का यहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों की दोनों जो एक्टिविटी हुई उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, कि यहाँ पे जो अगर कोई भी एक मुस्लिम है, जब वो अपनी अगर दुकान के आगे लिख सकता है कि यहाँ पे हलाल मीट मिलता है या इस तरीके का कुछ भी अगर लिख सकता है, तो यहाँ पे जो भी कोई अगर एक दूसरे रिलीजन का जो पर्सन है वो ऐसा क्यों नहीं लिख सकता कि यहाँ पे हिंदू फलों की दुकान या इस तरीके से कुछ भी। तो यहाँ पे ये 3 के 3 रीजन है हमारे, जिसकी वजह से जो हलाल सर्टिफिकेशन है और ये जो हलाल वर्ड है ये इतना ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है। देखिए, हलाल सर्टिफिकेट सिंपली क्या होता है, कई सारे जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हो गए, कई सारे हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए, यानी कि ऐसे जितने भी प्रोडक्ट जिनमें कि कहीं ना कहीं एनिमल या एनिमल का कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, उस जो भी वो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है, एक सर्टिफिकेशन का मार्क लगाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि जो भी एनिमल इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने यूज़ किया है, तो हमने उस एनिमल को हलाल जो मेथड है उससे यहाँ पे किल करा है। तो यहाँ पे मतलब कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे रिलीजियस उस पे काम कर रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि कई सारे जो लोग होते हैं, जो मुस्लिम पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, जो दूसरे मेथड से जो मीट प्रिपेयर किया जाता है या दूसरे मेथड से जो भी यहाँ पे एनिमल को किल किया जाता है, तो उनके में यहाँ पे ये लिखा गया कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पे हराम है। ये हराम का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये परमिसिबल नहीं है, ये लॉज के अगेंस्ट है। तो ऐसा उनकी जो होली बुक है उसमें यहाँ पे लिखा गया है। तो इस वजह से क्या होता है, वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे हलाल जो चीज़ है उसको खाना, जिसकी वजह से जो है हलाल सर्टिफिकेट है ये हर चीज़ के ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई भी अपना प्रोडक्ट अगर आपने बनाया है और अगर आपको उसको बेचना है, तो कोई भी जो मुस्लिम पीपल होंगे वो क्या करेंगे, पहले वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन को चेक करेंगे कि हाँ इसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर मैं ऐसा यहाँ पे मैं 100% लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि 100% मुस्लिम्स ऐसा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स की। तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स है वो क्या करते हैं, उस सर्टिफिकेट को पहले देखते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो सर्टिफिकेट लगा है वो तभी उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो कंपनीज है वो यहाँ पे मजबूर हो गई है हलाल सर्टिफिकेशन को लेने को लेके।
अब शुरुआत में तो क्या था कि पहले सिर्फ जितने भी हमारे खाने के प्रोडक्ट हुआ करते थे, जो भी पैकेज जो फूड आता था, सिर्फ उसमें यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट यूज़ होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, ये जो हलाल इंडस्ट्री है इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों ने क्या डिमांड करनी शुरू कर दी है कि कोई अगर कॉस्मेटिक है, अगर उसमें कोई भी एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, या कोई भी चीज़, अगर कोई भी कॉस्मेटिक हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, जितनी भी आप चीज़ें सोच सकते हैं जहाँ पे भी एनिमल का यूज़ होता है, तो यहाँ पे लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब इन सारी चीज़ों, इवन जो सोचिए कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये जितनी भी दवाइयाँ वगैरह, ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे, इन सब चीज़ों में हमको यहाँ पे जो हलाल सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे यूज़ करना पड़ा है। तो यहाँ पे ये मेनली जो आप देखेंगे जो इशू है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसको यहाँ पे लेकर है, ये कोई भी ऐसे कोई कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर नहीं है। अब देखिए काफ़ी सारे जो लोग हैं वो आप में से ये सोच रहे होंगे कि एक हलाल सर्टिफिकेट, एक मार्क ही तो लगाना है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो लगा के दे दो, यहाँ पे क्या इतना बड़ा इशू है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ये बता दूं कि कोई भी अगर सर्टिफिकेट अगर हमको चाहिए होता है किसी भी कंपनी को, तो उसके लिए यहाँ पे करना पड़ता है एक बहुत ही बड़ी अमाउंट, यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके आपको कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं हो जाएंगे। तो सबसे मेजर यहाँ पे यही इशू है। हलाल सर्टिफिकेट देखिए मिलता किस तरीके से है। सबसे पहले क्या होगा, जो कंपनी होगी वो हलाल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगी। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनको प्रोवाइड करवाती है हलाल सर्टिफिकेट को, उनकी जो टीम है वो आपके यहाँ पे आएगी। जिस भी जगह पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस चीज़ की, वहाँ पे वो ऑडिट करेंगे, पूरा इंस्पेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, जब इंस्पेक्शन वगैरह होने के बाद, उसके बाद कहीं जाके आपको जो है वो हलाल सर्टिफिकेट मिलेगा। अब इसके लिए जो कंपनी जो अमाउंट पे कर रही है, अब देखिए कुछ लोग थे जिनको ये हलाल सर्टिफिकेट का जो सामान था ये चाहिए था, लेकिन जब हलाल सर्टिफिकेट की जो कॉस्ट जो कंपनी के ऊपर जब वो बर्डन पड़ेगा, तो वो कंपनी कहाँ से बियर करेगी वो बर्डन को, वो बियर करेगी अपने कस्टमर से। वो क्या करेगी, अपने जो कस्टमर से, पहले अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट आपका अगर 50 रुपये का आता था, तो अब क्या हो जाएगा, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ के 10 या 20 रुपये सारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट बढ़ा देंगे, और इवन इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है। अब ये चीज़ आप नॉर्मली सुपरमार्केट्स वगैरह में भी जाके देख सकते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट जिसमें कि जो कि हलाल सर्टिफाइड है और एक दूसरा प्रोडक्ट जो कि हलाल सर्टिफाइड नहीं है, तो हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है वो नॉर्मली जो है वो आपको महंगा मिले। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे मेजर इशू आता है, वो यहाँ पे इशू आता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरीके से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी में कहा, वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है जो कि हलाल सर्टिफाइड होगा, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, कोई जो वो पर्सन वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक और इशू भी होता है ये हलाल में, मैं अगर आपको बताऊँ कि जो हलाल जो करेगा वो यहाँ पे एक मुस्लिम पर्सन ही होना चाहिए। अगर वो मुस्लिम पर्सन नहीं होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा हराम में कैलकुलेट हो जाएगा। भले उस पर्सन ने हलाल जो मेथड है उसी को अप्लाई किया हो, लेकिन यहाँ पे जो है वो हराम में आ जाएगा, क्योंकि वो एक मुस्लिम पर्सन ने वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे जो भी बाकी रिलीजन के जो लोग हैं उनके साथ में। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा काफ़ी सारे लोगों को, जो कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि वहाँ पे एलिजिबल होंगे उस चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, उनको ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये रिलीजियस जो इशू है इसकी वजह से। थर्ड जो यहाँ पे इशू आता है वो आता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि देखिए कोई भी जो हलाल सर्टिफिकेट है वो कोई ऐसा ग्लोबल सर्टिफिकेट नहीं है। वो क्या होता है, अगर इंडिया का कोई यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, अगर किसी कंपनी को इंडिया का हलाल सर्टिफिकेट मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि वो सर्टिफिकेट लेके आप अपने सामान को किसी भी और कंट्री में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज है जहाँ पे कि इंडिया का जो हलाल सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होता। तो मेनली यहाँ पे होगा क्या, इंडिया के लिए किसी कंपनी को एक अलग हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फिर किसी दूसरी कंट्री में बेचना है तो वहाँ के लिए अलग हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अगर वहाँ पे इंडिया का हलाल सर्टिफिकेट नहीं चलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस्ट सिर्फ एक सर्टिफिकेट की नहीं बढ़ रही है, कॉस्ट यहाँ पे बढ़ रही है पूरे के पूरे इतने सारे जो सर्टिफिकेट्स लेने पड़ेंगे जितनी भी कंट्रीज़ के लिए अलग अलग पूरी की पूरी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मेनली यहाँ पे जो बर्डन पड़ रहा है वो पड़ रहा है कॉमन पीपल के ऊपर, यानी कि उसकी जेब पे सीधा सीधा इसका असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे खरीदने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन को ऊपर रख दे रहे हैं, वो भी ह्यूमैनिटी से। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे इतने सारे जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, यहाँ पे वो नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे देखा जा रहा है अपना हमारा जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है उसको। तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है जो हमारी कंट्री है, या मैं कह सकता हूँ पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये था हमारा यहाँ पे जो हलाल सर्टिफिकेशन जो टॉपिक है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्या यहाँ पे ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारे आज के कोट ऑफ द वीडियो की तरफ पे। तो आज का जो कोट ऑफ द वीडियो है वो आया यहाँ पे शानी डंगवाल की तरफ से।
तो इनका यहाँ पे जो कोट है वो क्या कहता है कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एंड इज नॉट एंड, इनफैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, इफ़ यू गेट नो एज आंसर रिमेंबर डैट नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कोट दिया गया है यहाँ पे शानी डंगवाल के द्वारा, और काफ़ी यहाँ पे ये इंस्पायरिंग था। आई होप कि इस कोट ने आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका यहाँ पे इंस्पायर किया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।